We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद विमान हादसे के बाद शवों की पहचान की जा रही है। डीएनए मिलान से 32 शवों की पहचान की जा चुकी है और 14 से ज्यादा शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान भी कर ली गई। रूपाणी का अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। विमान हादसे की जांच के लिए बोइंग की टीम भी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून को अपनी बेटी से मिलने लंदन रवाना हुए थे, लेकिन ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। वो एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 में सवार थे, जो टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर क्रैश कर गया। हादसे के 3 दिन बाद विजय रूपाणी के शव की पहचान सुनिश्चित हुई। डीएनए मिलान के बाद उनका शव गम में डूबे परिवार को सौंप दिया गया। उनका अंतिम संस्कार राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अहमदाबाद विमान हादसे ने सैकड़ों परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। इस हादसे में विमान यात्रियों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल है। डीएनए सैंपलिंग की एकमात्र तरीका है। इस तकनीकी से शवों की पहचान की जा रही है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदार देश विदेश से अहमदाबाद पहुंचे, ताकि उनका मिलान किया जा रहा है और मैच करने पर शवों को परिवारों को सौंपा जा रहा है। अहमदाबाद में डीएनए सैंपल मिलान से 32 शवों की पहचान की जा चुकी है। लगातार डीएनए मिलान प्रक्रिया जारी है। 14 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। दिल में असहनीय दर्द और आंखों में आंसू लिए परिजन अपने प्रियजनों के शव लेकर जा रहे हैं। 14 शव जो हैं वो अब तक मृतकों के वो परिवारजनों को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 32 सैंपल्स जो है डीएनए वो पूरे कंप्लीट कर लिए गए हैं। करीब 274 बॉडीज़ हैं और माना जा रहा है कि सब चीज़ों में करीब 3 दिन का समय लग सकता है। ठीक हम एम्बुलेंस लोकेशन पर मौजूद हैं, पोस्टमार्टम कॉम्प्लेक्स के सामने मौजूद हैं और यहीं से एम्बुलेंस अंदर जाती हैं। जो शव का सैंपलिंग और सारी चीज़ें हो जाती हैं उसको परिवारजन को जो है सौंप दिया जाता है। अहमदाबाद से 4, वडोदरा से 2, खेड़ा से 1, अरावली से 1, बोटाद से 1 और विश्वनगर से 4 परिवारों को शव दिया जा चुका है। टोटल 14 शव जो है अब तक सौंपे जा चुके हैं। शवों को भेजने के लिए 192 एम्बुलेंस को लगाया गया है। सभी एम्बुलेंस ड्राइवरों को स्टैंड बाई में रखा गया है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और ड्राइवरों की 590 टीमें बनाई गई हैं। 230 टीमें शव ले जाने के लिए तैयार की गई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ एम्बुलेंसेस देख सकते हैं आप। चारों तरफ आप देखेंगे कि एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही हैं। हम इस समय मौजूद हैं अहमदाबाद के जो सिविल हॉस्पिटल है, जो क्रैश साइट से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। करीब 192 एम्बुलेंस हैं जो यहाँ खड़ी की गई हैं। 590 टीम जो है जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और ड्राइवर मौजूद हैं, वो यहाँ पर स्टैंड बाई पे खड़े किए गए हैं। 230 टीम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की है और गुजरात के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से इन एम्बुलेंसेस को यहाँ पर लाया गया है, जो कि यह सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर शवों को रखा गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों की परिजन भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जिसके बाद डीएनए सैंपल लेकर शवों की पहचान की जाएगी। शवों को ले जाने के लिए ताबूत बनाए जा रहे हैं। 100 ताबूत गुजरात के वडोदरा से मंगाए गए हैं, जबकि 70 ताबूत अहमदाबाद में तैयार किए गए हैं। विमान हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग मिलान का काम तेजी से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फॉरेंसिक टीमें दिन रात काम में जुटी हुई हैं। गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम
जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में वडोदरा की कल्पना प्रजापति की भी मौत हो गई। कल्पना पहली बार अपने बेटे से मिलने ब्रिटेन जा रही थीं। कल्पना के पति और छोटा बेटा उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़कर लौट ही रहे थे कि उन्हें हादसे की खबर मिली। वडोदरा में कल्पना का अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। इस विमान हादसे में जान गंवाने वालों के शवों को विदेश ले जाने के लिए भी एयर इंडिया ने सेवा देने की बात कही है। 12 जून को हुए विमान हादसे को 100 घंटों से ज्यादा बीत चुके हैं। जांच टीमें अब भी क्रैश साइट से सबूत जुटा रही हैं। विमान हादसा कैसे हुआ इसकी पड़ताल कर रही हैं। मलबे के आधार पर विमान क्रैश की थ्योरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने भी क्रैश साइट का दौरा किया। बड़ी संख्या में यहाँ एम्बुलेंसेस देख सकते हैं आप। चारों तरफ आप देखेंगे कि एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही हैं। हम इस समय मौजूद हैं अहमदाबाद के जो सिविल हॉस्पिटल है, जो क्रैश साइट से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। करीब 192 एम्बुलेंस हैं जो यहाँ खड़ी की गई हैं। 590 टीम जो है, जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और ड्राइवर मौजूद हैं, वो यहाँ पर स्टैंड बाय पे खड़े किए गए हैं। 230 टीम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की है और गुजरात के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से इन एम्बुलेंसेस को यहाँ पर लाया गया है, जो कि यह सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर शवों को रखा गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हुई है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की भी इस हादसे में जान गई है और घायलों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। विमान हादसे के बाद एम्बुलेंस सिर्फ 2 मिनट में मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते कई लोगों को बचाया जा सका। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून को अपनी बेटी से मिलने लंदन रवाना हुए थे, लेकिन ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। वो एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार थे, जो टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर क्रैश कर गया। हादसे के 3 दिन बाद विजय रूपाणी के शव की पहचान सुनिश्चित हुई। DNA मिलान के बाद उनका शव गम में डूबे परिवार को सौंप दिया गया। उनका अंतिम संस्कार राजकोट में राज के सम्मान के साथ किया जाएगा। अहमदाबाद विमान हादसे ने सैकड़ों परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। इस हादसे में विमान यात्रियों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल है। DNA सैंपलिंग की एकमात्र तरीका है। इस तकनीकी से शवों की पहचान की जा रही है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदार देश विदेश से अहमदाबाद पहुंचे, ताकि जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।